सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु के लिए जोरदार तालियां। मैंने पिछले संडे को गवाही दी थी कि स्टार्टिंग में इतना बड़ा गिल्टी था, मेरा गार्ड था यहाँ पे, गले में गार्ड था यहाँ पे। अब देखो पूरा खत्म हो गया है, पूरा का पूरा गिल्टी खत्म हो गया है। अब कोई गिल्टी विल्टी नहीं है। प्रभु ने ये गिल्टी को खत्म किया, इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के लिए जोरदार तालियां। मेरा नाम चंदा है और मैं भाईंदर वेस्ट से हूँ और मेरी ये गवाही है और एक मेरे हस्बैंड की गवाही है। मैं दे रही हूँ। उनकी गवाही है कि शुक्रवार के दिन वो नाइट प्रार्थना मतलब प्रार्थना में थे और आते हैं वो 6, साढ़े 6, 7 बजे तक आते हैं। तो उन्होंने आए ना तो उस दिन रिक्शे में ही चाबी छोड़ दिए। तो उनको प्रार्थना में 11:30 बजे, 11:45 बजे के बीच में याद आया कि चाबी लिया ही नहीं है, चाबी वहीं पे रिक्शे में ही है। तो चाबी कोई लिया नहीं और वो बोले सिकंदर को लाने के लिए और उसको मिल गया और प्रभु ने बचाया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। दूसरी गवाही ये है मेरी। कल अचानक मुझे जब प्रार्थना में आई, कल नाइट प्रार्थना था, तो जैसे प्रार्थना में आई तो वो ठंडी लगने लगा। फिर जैसे स्तुति राजा चालू हो गया तो अलग से जैसे हाथ में जान ही नहीं है, ऐसे मैं ताली भी नहीं बजा पाई। तो मैं गई पीछे आगे रूम में गई तो इतना जोर से शरीर मतलब मरोड़ रहा है ना, मतलब बहुत दर्द हो रहा है, जैसे कि बहुत बुखार हो। और शाम को ही मैंने दवा खाया था कुछ 7 बजे, 7:30 बजे तक। फिर एक बार दवा खाते तो बुखार तो आधा दिन तक आता ही नहीं है। तो फिर वापस मैंने दवा खाया, क्या पता बुखार है इसकी वजह से। फिर खाई तो फिर भी पसीना नहीं निकल रहा है, फिर भी बॉडी पेन नहीं जा रहा है। फिर पास्टर जी ने प्रार्थना किया तो अच्छा लगा। उसके बाद फिर वापस मेरा बॉडी पेन आया, अलग ही तरीके से बॉडी पेन हो रहा था। फिर है ना, फिर वापस प्रार्थना होने के बाद ठीक हो गया, फिर वापस वैसे ही पेन होने लगा। फिर वापस प्रार्थना किया पास्टर जी ने, फिर से हो गया ठीक, फिर वापस वैसे होने लगा। फिर सब मिल के फिर से प्रार्थना कर रहे थे और पास्टर जी भी प्रार्थना कर रहे थे। तो उसके बाद 4:05 पे ना मतलब मुझे अच्छा लगा और मैं आई आगे और लास्ट का आराधना चल रहा था, तो आई आराधना में प्रभु का आराधना ली और एकदम अच्छी हो गई। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हल्का सा लग रहा था पर प्रार्थना किया, प्रभु से बोला प्रभु सब कुछ अच्छे से हो जाए, ज़्यादा ही काम है, तो इसके लिए प्रभु ने मुझे संभाला और पता नहीं चला, सब ठीक है और अभी भी ठीक हूँ। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। सब अच्छे से हो। मेरा नाम आनंद प्रताप और मैं भाईंदर वेस्ट में रहता हूँ। मेरी ये गवाही है, जब हम लोग प्लान करने गए थे तो फिर मेला चालू था, तो मैं गया था जब ट्रैम्पोलिन में, तो बाबू खेल रहा था। तो फिर मैं जब ऊपर चढ़ा, बाबू ट्रैम्पोलिन से बाहर निकल गए। तो फिर जब मैं पापा वहाँ स्लाइड पे वहाँ पे खड़े थे और मैं यहाँ से आ रहा था, तो एक लड़के ने मुझे हाथ पे नाखून मार दिया। मेरा नाखून वो दुख रहा था बहुत। तो फिर मैंने घर पे आके प्रार्थना किया और तेल लगाया, इसलिए ठीक हो गया। इसलिए ये मेरी दूसरी गवाही है। कल मेरे को रात को पैर दुख रहा था, तो फिर मैंने नानी से तेल लगवाया और प्रार्थना करवाया, मेरा ठीक हो गया पैर। इसलिए प्रभु के लिए तालियां। मेरा गवाही हो अगले संडे को भूल गई थी, याद नहीं था, इसके लिए संडे के याद आ गया। मेरी गवाही है, मैं गाँव गई थी तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, सब लोग इधर प्रार्थना करते थे तो मेरे संडे को चैन भी नहीं आता था ना, रात में मेरा प्रार्थना भी नहीं हो पाता था। गाँव में मेरे बहुत आलस आता था। तो गाँव में गई थी तो मैं बोलती थी कि परमेश्वर मेरे को जल्दी इधर से ले चलो, जैसे लेके आए हो वैसे लेके चलो, मेरे को अपने भवन में खड़ा करो अपने महिमा के लिए। सचमुच ने परमेश्वर इंतजाम किया। मेरे ससुर ने बोले सुहानी कर ले, पैसा मैं भाड़ा देता हूँ तेरे को, चली जाओ। मेरे ससुर ने भाड़ा दिया, मैं चली आई, परमेश्वर लेके आया अच्छे से। इसके लिए प्रभु को मेरे आदमी के हाथ में क्या मालूम क्या निकल रहा, मेरे को भी नहीं पता, वो तो परमेश्वर के मालूम होगा।
पूरा दर्द कर रहा था। वो बोलते थे हाथ में जैसे कीड़ा नहीं रेंगते हैं वैसे रेंगता था। तो मैंने 2-3 दिन से प्रार्थना का तेल लगा के परमेश्वर से फायर बोल रही हूँ। परमेश्वर ने बहुत सूजन कम किया है। अभी तो गुजर भी नहीं कर रहा, अच्छा है थोड़ा बहुत। आगे भी परमेश्वर अच्छे से रखेगा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दवाई है, मेरे पेट में कल से बहुत दर्द हो रहा था। मेरा गोड़ भी बहुत दर्द कर रहा था। इधर थाई से आई गई थी, बहुत दर्द कर रहा था। तो पेट में पूरा जलन हो रही थी, बहुत दर्द करता था। तो रात में प्रार्थना करके परमेश्वर से बोली, परमेश्वर मेरा पेट दर्द बंद करो, मैं गवाही दूंगी। सचमुच सुबह तक प्रार्थना करी, फिर भी एक गोली खाना पड़ा, मेरे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर भी परमेश्वर अभी तक अच्छे से खड़े किए हैं, इसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा नाम है आशीष कुमार मिश्रा, मैं वसई देश से हूँ। मेरे भाई को 1 हफ्ते से बुखार था तो मेडिकल से दवा लेने की खा रहा था। तो मेरे को पता चला तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि एक खुराक दवा दिया और आराम होगा तो ठीक है, नहीं तो कल वापस दिखाना पड़ेगा। कल वापस ला के दिखाया तो बोला ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट करने के लिए तो लिख के दिया। फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट जो है नहीं कराया तो दवा एक खुराक दिया और रात को खिलाया भी। उसके बाद जो है प्रभु का तेल भी लगाया और बोला अगर प्रभु आराम हो जाएगा, ब्लड टेस्ट नहीं होएगा तो प्रभु के लिए मतलब गवाही वहाँ मैं दूँगा। इसके लिए प्रभु की धन्यवाद। उनके प्रति हमको विश्वास जागा कि 1-1.5 साल से मैं भी परेशान हूँ, हो सकता है मैं भी ठीक हो जाऊँ, इसलिए और विश्वास जागा हमारे लिए। प्रभु के लिए धन्यवाद। जय मसीह। मेरा नाम राधा है, मैं बंदर बेचती हूँ। मेरी गवाही मेरे हस्बैंड की है। उनको कल शाम को कमर में दिन भर कमर में बहुत दर्द था। स्टोन है ना, स्टोन की वजह से बहुत दर्द कर रहा था। तो दिन भर परेशान थे, दवा भी नहीं लाए। फिर शाम को बोल रहे कि अभी भी दुख रहा है। मैंने परमेश्वर का तेल लगाया, तब जाके उनका दर्द कुछ कम हुआ, वो सोए आराम से। मैं मतलब 7-1.5 साल से उनका तबीयत एकदम ठीक था, स्टोन में कोई तकलीफ ही नहीं था। मैं सोचती थी अब दवाई दूंगी, अब दवाई देती नहीं थी। फिर ये हफ्ते से उनको ज़्यादा तकलीफ होने लगा। फिर कल प्रभु तेल लगाए, मछली प्रभु अब ठीक हो जाए, मैं दवाई दूँगी। तो उनका अब तक दर्द ठीक है, इसलिए उनका धन्यवाद क्या है। उससे कान में बहुत दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैंने प्रभु का तेल लगाया उससे कान में, तब से मतलब ठीक है, उसने कुछ बोली नहीं, इसलिए जय मसीह। प्रभु के लिए तालियां। मेरा नाम दिनेश ठाकुर है, मैं मुर्दा गाँव से हूँ। एक हफ्ता पहले हमें सर्दी हुआ था और बुखार भी आया था। मैंने ठान लिया था प्रभु तू ही डॉक्टर है, सबसे बड़ा डॉक्टर तू ही है प्रभु, तू ही ठीक कर सकता है, क्योंकि हमें दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला प्रभु दवा तो नहीं खाऊंगा, चाहे जैसे ठीक करे प्रभु, आप जैसे करना वैसे कीजिए। जैसे मैंने ठान लिया उसी तरह हमें तीसरा दिन सर्दी छूटना चालू हो गया, चौथा दिन पूरे साफ हो गया। मैं प्रभु के इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ दिन पहले इधर साइड में दर्द हो रहा था मीठा मीठा, मैं घर में बोला ऐसी बात है, तो बोलता ठीक है, हो सकता है ये अपना क्या बोलता है गैस की वजह से जो है ना दर्द होता होगा। तो बोला ठीक है चलेगा। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैं अन्य भाषा एली काम करता था, दुकान भी जाता था, एली टाइम अन्य भाषा में जाता था। कब ये दर्द खत्म हो गया हमें मालूम नहीं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह। मेरा नाम दुर्गा है, मैं भाईंदर है। मेरे बड़े लड़के का गवाही है, मैं उसके लिए हमेशा प्रार्थना करती थी, बोलती थी परमेश्वर मेरे बच्चे को कभी गिराना मत देना। उस दिन वो गया था, वो मीटिंग था, सब लोग 4-5 आदमी को मतलब मुका दब रहे था, इसको निकाल दिया और मेरे बच्चे को रखा, इसलिए मैं कोटि धन्यवाद। प्रभु के लिए जोरदार तालियां। मेरी लड़की का गवाही है, वो जो बोलेगी उसको कल उल्टी हुआ, सुबह उल्टी हुआ तो मैं बोली एक बार उसे गैस बना होगा, जब हो गया होगा फिर उठी, फिर हुआ इसे, फिर खेलते खेलते कि खेल ही नहीं रही थी, 3-4 बार हो गया। मैं बोली कि आज मैं प्रार्थना करके लिए भी प्रार्थना की कि मतलब अच्छे हो गए, खाना ना खाई पी, फिर शाम को रोने लगी ऐसे। फिर सीता सिस्टर इधर आई थी, मैं उनको अपने घर पे बुलाई, प्रार्थना करवाई, फिर मैं अच्छी हो गई, तो इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और एक दूसरा गवाही है, बुधवार को
वेलंकनी जाने वाले थे। इसके पापा बोले सुबह में चलूँगा घुमाने के लिए। जब शाम हो गया बोली चलो, बोलते नहीं जाने का। तो बोली खाना बना लेते हैं जल्दी चलो, बोले नहीं जाने का। तो चले गए। फिर मैं बोली चलते जल्दी बना लेते खाना, मूड आएगा तो जाएंगे। कोई आया कपड़ा सिलाने के लिए, तो बोली नहीं सिलेंगे, जा रही घूमने। झूठ बोल दी। फिर उसके बाद इसके पापा आए, बोले चल जल्दी घूमने के लिए। परमेश्वर उनको मन को बदला, मैंने हम लोग को लेके गए घुमाने के लिए। मेरा नाम बबली, मैं भाईंदर वेस्ट से हूँ। मेरी गवाही छोटी बेटी की, मेरी आधी अंक की, उसको ना बीच में कुछ ज़्यादा ही सर्दी हो गया था और गुड़गुड़ आवाज़ आता है ना नाक से, और पानी जैसे नाक बह रहा था। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया था, प्रभु मेरा मतलब जो उसको मैं रोज लहू लगाती हूँ बाबू को, बोली प्रभु मेरा बच्चा चंगा भला रहे। और सचमुच मैं आपको संजीवनी का फाइल दिखा सकती थी। मैं हर 15 दिन में मेरा 1500 का दवा खाना जाते ही जाता था, हर 15 दिन में। और उसे मैंने नंबर भी लगा दिया था, बोली जाने तो मौसम भी अच्छा नहीं चल रहा है और दवा खाना में नंबर लगा देती हूँ। और बोली प्रभु तू मेरे बच्चे को चंगाई देना, नंबर तो शाम को है ना, लेकिन दिन भर में आप चंगाई दे देना। और सच में मेरा बच्चा सर्दी खांसी बुखार से बहुत अच्छा है। मतलब मैं देख रही हूँ हर जगह, लेकिन प्रभु ने मेरे बच्चों को संभाल कर रखा, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। गवाही सचमुच वेलंकनी हम लोग भी घूमने गए थे, तो जो कार्टून जैसा नहीं रहता ऊपर चढ़ने वाला, तो अच्छा है कि वहाँ जैसे गद्दा जैसे था। मैं तो नहीं देख पाई थी, ये लोग नहीं देखा था। मेरा बाबू पता नहीं कितने ऊपर से गिरा, मतलब मैं तो देखी नहीं, लेकिन जब मैं आई देखी तो एकदम ये डर गया था, एकदम ऐसा सहम गया था। और मतलब वो एकदम सहम चुका था। तो मैंने इनसे बोला एक काम करो, उसको रिपीट उसमें ही डालो ताकि उसका डर खत्म हो और बाबू को चोट भी नहीं लगा और वो डर उसका उसी वक्त खत्म हो गया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते। मेरी गवाही है, मेरा नाम कोमल है, मैं भाईंदर वेस्ट में रहती हूँ। मेरा अभी की गवाही है सयाब की। मैं यहाँ पे मतलब डेकोरेशन तो कर रही थी, तो मैं गली में गई तो आ रही थी, आते समय आराम से आ रही थी। तो वहाँ पे ना टाइल्स लगता है, वो निकला हुआ है, वो निकला तो मेरा पैर उसी में हुआ, मेरा कट करके मेरा पैर यहाँ पे देखो कट गया है और बहुत ब्लड निकल रहा था। मैंने प्रार्थना, आंटी बोली प्रार्थना करो, प्रभु का तेल लगाओ। तो मैं गैर भाषा की उसी टाइम पे प्रभु से प्रार्थना, और थोड़ा थोड़ा दुख रहा था। तो अब भी मैंने प्रार्थना कर रहे थे, आप लोगों का जब गवाही लगा था, मैं बोली प्रभु अब भी आप चंगाई दो, मैं गवाही में भी दे दूँ। और प्रभु ने मुझे अब भी चंगा किया, मैंने टच भी किया, मुझे कोई दर्द प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह, प्रभु के लिए जोरदार। मेरा गवाही जी, मेरा पाँव बहुत दर्द हो रहा था और कमर भी दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, उठी तो उठ नहीं हो रहा था, ऐसा दर्द हो। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर की प्रार्थना किया, ऑयल लगाया और पूरे रीति से अभी कमर दर्द बंद हो गया। छुटकारा दिया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद है। को जय मसीह, प्रभु के लिए तालियां, प्रभु के लिए जोरदार तालियां। मेरी गवाही है कि मुझे काफ़ी टाइम से मतलब सांस फूलता था। अगर मैं ज़्यादा चलूँ या फिर कुछ खा लेती थी ना ज़्यादा, उसकी वजह से मुझे सांस फूलने लगता था। और 6 महीने से ऊपर हो गया है, मुझे सांस नहीं फूलता है। प्रभु ने मुझे छुड़ाया वो चीज़ से, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह। मम्मी भूख लगा। मेरा गवाही है कि मेरे राजू को पहले नहाने के लिए बैठाती थी तो ये नहीं रोता था, नहीं कुछ करता था। अब मैं इसे बैठाती हूँ तो पानी डालते ही ये रोने लगता है और इसके शरीर में जैसा लग रहा है कि हल्का हल्का जान आ रहा है। यही मेरी गवाही। प्रभु को इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। अभी आपको क्या लगता है, प्रार्थना करने से पूरा बात बीत करेगा, पूरा ठीक हो जाएगा कि नहीं? हाँ, लगता है, विश्वास है कि ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रभु का धन्यवाद। अब देखना आपका विश्वास के अनुसार होगा, ठीक है। प्रभु के लिए तालियां। मेरा तबीयत खराब था, 2 हफ्ता तक तबीयत खराब था। मेरे अंदर से थोड़ा भी शक्ति नहीं था और बुखार, सर्दी, खांसी। और मैं गई दवा को तो वो डॉक्टर के पास, तो चेक किया, बोला बुखार है, बीपी भी लो है, आप दवा ले लो। तो बाहर का भी लिखा था और 50 रुपये का दवा दिया था। मैं बाहर का दवा नहीं ली, वही ला के खाई, आराम नहीं हुआ। फिर जाके दूसरे दिन 50 रुपये का दवा लाई, 100 रुपये का दवा लाई, आराम नहीं हुआ। फिर वो सिस्टर भी बोले कि दवा ले लो, दवा भी ज़रूरी है, ये सही नहीं है, कितना दिन हो गया बुखार है, कमजोरी है, बीपी लो है,
आप भी बोले कि जाके इंजेक्शन लगवा लो। मैं बोली प्रभु मेरा मन नहीं कर रहा है दवा लेने का, और आप मुझे चंगा करेंगे प्रभु, मेरा विश्वास है, मैं नहीं जाऊंगी दवाखाना। और प्रभु मैं गए संडे की प्रार्थना में, प्रभु मुझे चंगा किए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही है कि कल 9:30 बजे रात को मेरे माँ की इधर से फ़ोन आया, और निधि का तबीयत खराब हो गया था। फ़ोन आया तभी मुझे ऐसा लगा उसका ही तबीयत खराब हुआ है। मेरी माँ बहुत रो रही थी, बोलती है वो बेहोश हो गई है, आपको कुलाट दी है, मुंह में से फेस आ रहा है। मैं बोली टेंशन मत लेना, अभी मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करेगी, वो अच्छी हो जाएगी। फिर मैं बोली उसके कान पे मोबाइल लगाओ, मैं बोली प्रभु मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ, मेरा अगुवाई करो, मुझे सामर्थ से भरो कि मैं प्रार्थना यीशु के नाम से करूँ कि वहाँ पर उसको चंगा हो जाए, कि वो लोग के जीवन में गवाही हो। ऐसा प्रार्थना की और प्रभु उसको छू लिया, वो चंगी अभी तक ठीक है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद मेरा गवाही है प्रभु को धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा गवाही है मेरी लड़की को मुँह में छाला हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता। महीने भर हम लोग परेशान थे, और उसको इतना बड़ा टुमसा हो गया था मुँह में। तो दवा लेके आई, तब भी आराम नहीं। दवा लेने गई, मैं भी ले आई, अपने से भी गई ले आई। मैं बोली तेल लगाओ तेल लगाओ, तेल नहीं लगाती थी। मैं ही अपने हाथ से उसको तेल लगाई, एक दिन तेल लगाई, एक दिन और लगाई, 2 दिन बस मैंने तेल लगाया, और वो पूरा छाला सही हो गया। इसलिए प्रभु को लाखों करोड़ों धन्यवाद। गवाही है कि बुधवार को मेरा तबीयत नहीं ठीक था, मेरे को सर्दी हुआ, जुकाम बुखार था हल्का, तो उस दिन मेरे घर में प्रार्थना हुआ, प्रभु से छुआ। मैंने दवा लेने नहीं किया, मुझे प्रार्थना से ही आराम हुआ, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। धन्यवाद। और संडे के दिन मेरा दूसरी गवाही है, संडे के दिन मेरी लड़की सनी गाँव अपने आदमी के पास जाने वाली थी। हमने उसको अकेले ही रिक्शे में बैठा के छोड़ दिया। प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु यीशु इसके साथ आप जाना, इसको मदद करना। प्रभु इसको अच्छे से पहुँचाया, और हमको फ़ोन की कि मैं ठीक हूँ, इस बार वो अच्छे से ही है, इसलिए प्रभु उसको धन्यवाद। धन्यवाद 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 के लिए तालियां। मेरी ये गवाही, मुझे अगले संडे के दिन बहुत ज़्यादा बवासीर का प्रॉब्लम हो रहा था, मैं बैठ नहीं पा रही थी। लेकिन अगले हफ्ते जब प्रार्थना में थी, प्रार्थना हुआ और मैं चंगी हुई, इसके लिए और लहू भी नहीं लगाई प्रभु का, खाली प्रार्थना से ठीक हो गया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। प्रभु के लिए तालियां। अगले हफ्ते मेरे पैर में बहुत दर्द था, चलने को नहीं हो रहा था, तो मम्मी और कल्पना सिस्टर ने प्रार्थना किया मिलके, और प्रभु ने सुना, चंगा मेरे पैर के चंगा किए।